हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में आपका स्वागत है। राजनीति में क्षेत्रीयता, जातीयता और धर्म तथा गठबंधन की सरकारें। पिछले अंश में हमने देखा कि किस तरह राज्य के स्तर पर लोगों की आकांक्षाएं बढ़ रही हैं और क्षेत्रीय पार्टियों का विकास होने लगा। इसी समय देश भर में कई राजनीतिक पार्टियां बनी जिनका मकसद था उन पार्टियों का विकास उन जातियों के लिए राजनीति में जगह बनाना जो अभी तक उसमें सम्मिलित नहीं थे। मध्यम कृषक जातियां और जाट और दलित जातियों की नई पार्टियों का गठन होने लगा। इनमें से कई ऐसी जातियां भी थीं जो आर्थिक रूप से अपनी स्थिति सुधार पाए थे मगर शिक्षा और राजनीति में पिछड़े हुए थे। वे आरक्षण मांगने लगे। 1989 में विश्वनाथ प्रताप सिंह के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार के ने निर्णय लिया कि अन्य पिछड़ी जातियों के शैक्षणिक संस्थाओं और सरकारी नौकरियों में 27% आरक्षण मिले। उच्च जातियों के युवाओं के कड़े विरोध के बावजूद यह कानून बना और इससे इन जातियों के राजनीतिक उभार में मदद मिली। जातीय व क्षेत्रीयता पहचानों के साथ साथ राजनीति में लोगों की धार्मिक पहचान भी महत्वपूर्ण बनने लगी। बच्चों, भारत में अनेक जातियां ऐसी थी जो कि अपने क्षेत्रीय आधार पर ही सीमित थी, लेकिन इनका राजनीति में कोई भी प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं था या प्रतिनिधित्व नहीं था इन जातियों का। जैसे जाट है, दलित जातियां हैं और कुछ अन्य जनजातियां भी ऐसी थी जिन्होंने शिक्षा तो हासिल की थी, आर्थिक स्थिति में भी उनके कुछ सुधार हुआ था, लेकिन राजनीतिक नेतृत्व इन्हें आज भी प्राप्त नहीं था। ऐसी क्षेत्रीय पार्टियां जो हैं इस समय विकसित होने लगी जिससे कि ये अपनी जाति का और अपने क्षेत्र का विकास कर सके और इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए 1989 में विश्वनाथ प्रताप सिंह के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार ने इन्हें आरक्षण प्रदान करने की घोषणा की। कुछ उच्च जाति के लोगों ने इसका विरोध भी किया, लेकिन इसके बावजूद भी उन्हें 27% आरक्षण प्राप्त हुआ। इस तरह हम देखते हैं कि 1985 के बाद भारत में संकुचित पहचान के आधार पर राजनीतिक पार्टियां विकसित हुई और ये विशेष समुदाय या जाति का क्षेत्र में प्रतिनिधित्व करने लगी। इसका एक व्यापक परिणाम यह हुआ कि चुनाव में एक पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिल पाया और सरकारें गठबंधन के आधार पर बनने लगी। सन 1989 के आम चुनाव के बाद किसी भी एक दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला और सरकार चलाने के लिए विभिन्न दलों को गठबंधन करना पड़ा। कुछ गठबंधन सरकारें अस्थिर रहीं और उनका अपना कार्यकाल भी पूरा नहीं कर सके। ऐसी स्थिति में क्या हुआ कि कई संकुचित जातियां और छोटी पार्टियां, राजनीतिक पार्टियां भी चुनाव में खड़े होने लगी और ऐसी छोटी पार्टियां विकसित हुई और इनका विशिष्ट समुदाय और जाति और क्षेत्र में का प्रतिनिधित्व होने के कारण इनका एक व्यापक परिणाम यह हुआ कि चुनाव में किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं मिल पाता था और सरकारें जो है गठबंधन अर्थात मिली-जुली सरकार बनती थी। 1989 के आम चुनाव में भी ऐसा ही हुआ। एक दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला तो उन्हें सरकार बनाने के लिए विभिन्न दलों का गठबंधन करना पड़ा। कई बार ये गठबंधन वाली सरकारें जो है अपना निश्चित कार्यकाल भी पूरा नहीं कर सकती। इसका आपने पिछले वीडियो में देखा था कि 1977 में चुनाव में जो पार्टी जनता दल जीतकर आई थी उसने अपने कार्यकाल पूरा नहीं किया और 1980 में फिर से मध्यावधि चुनाव करवाने पड़े थे। ऐसी ही स्थितियां आगे भी होने लगी थी। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि भारतीय राजनीति में एक नए चरण में प्रवेश कर रही थी, जहां शुरुआती 4 दशकों में भारत की केंद्रीय राजनीति लगभग एक दल के इर्द गिर्द ही घूमती है। इस प्रकार हम देखते हैं भारतीय राजनीति में विशेष परिवर्तन होने लगा था, जहां प्रारंभिक चुनावों में
1952 से लेकर 1980 तक के चुनाव के कुछ वर्षों को छोड़ करके एक ही पार्टी के इर्द गिर्द सरकार घूमती रही, अर्थात कांग्रेस पार्टी की ही विजय होती रही और कांग्रेस पार्टी ही यहाँ पर चुनाव के में जीत कर आती रही। 1990 के बाद इसमें बहुदलीय व्यवस्था की तरफ विकसित वास्तविक रूप से कदम बढ़ाए। बहुदलीय व्यवस्था के प्रारंभिक दौर में बहुत सी अस्थायी गठबंधन वाली सरकारें बनी। बहुदलीय पहले एक ही दल था, अब बहुत सारे दल इसमें शामिल होने लगे। बहुदलीय सरकारें जो हैं, गठबंधन वाली सरकारें बनती थी, लेकिन पिछले 15 वर्षों में सरकार स्थिर गठबंधन सरकार ने कार्य किया। गठबंधन सरकारें बनी, लेकिन 15 वर्षों तक स्थिर गठबंधन वाले सरकार ने कार्य किया। इस प्रकार गठबंधन की सरकारें भी इस प्रकार गठबंधन की सरकारों के कारण विभिन्न क्षेत्रों के छोटे छोटे दल समाज के विभिन्न मतों को प्रतिनिधित्व किया। गठबंधन में न्यूनतम साझा कार्यक्रम और समन्वय के विभिन्न तरीकों द्वारा विचारों का समावेश करके बहुमत का प्रतिनिधित्व करने वाली सरकार की अस्थिरता की समस्या का भी समाधान हुआ। कहाँ, जहाँ पहले गठबंधन वाली सरकार बनती थी तो उनमें मतभेद होते थे, विचारों में मतभेद, कार्य करने के मतभेद, लोगों को की नजरिए देखने का नजरिया था उसमें फर्क होता था। इस कारण वे अधिक समय तक नहीं चल पाते थे। लेकिन पिछले 15 वर्षों में कुछ इस प्रकार के राजनीतिक बदलाव आए जिससे कि गठबंधन वाली सरकारें भी अब एक स्थिर सरकार का निर्माण कर सकती थी और अस्थिरता की जो समस्याएं थी वह अब धीरे धीरे समाप्त होने लगी थी। इसके अलावा बच्चों, क्षेत्रीय आकांक्षाओं के उभार के साथ साथ सत्ता का भी विकेंद्रीकरण किया गया। क्षेत्रीय आकांक्षाओं के उभार के साथ साथ सत्ता का भी विकेंद्रीकरण किया गया। सत्ता का विकेंद्रीकरण इसलिए किया गया क्योंकि हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी को ऐसा लगता था, हमारे राजनीतिक नेताओं को ऐसा लगता था कि सरकार को अपना आर्थिक हस्तक्षेप लगातार बढ़ा रही है। केंद्र की सरकार अपना जो आर्थिक हस्तक्षेप बढ़ा रही है, इससे राज्यों को इस ओर विशेष ध्यान देना पड़ा। इसे प्रमुखतः पंजाब के आंदोलन जो था, मुख्य आंदोलन था खालिस्तान की मांग। यहाँ पर आतंकवादी हमले हो रहे थे जो कि पंजाब में खालिस्तान एक अलग राज्य की मांग कर रहे थे। इसका बहुत ही अच्छी तरीके से हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने हल निकाला। एक राजीव गांधी लोंगोवाल समझौते के द्वारा उनका हल निकाला गया। इस बीच 1984 में इंदिरा गांधी की उनके बॉडीगार्ड्स अंगरक्षकों के द्वारा हत्या कर दी गई। उसके बाद उनके पुत्र राजीव गांधी जो कि प्रधानमंत्री बने थे, उन्होंने पंजाब समस्या का हल निकाला। इसी प्रकार असम में भी आंदोलन हुए। ये सभी आंदोलन जो थे क्षेत्रीय आंदोलन थे। इन क्षेत्रीय आंदोलनों को उस समय हमारे प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने बहुत ही समझदारी के साथ हल निकाला और क्षेत्रीय आंदोलनों को शांत करके हमारी राजनीतिक व्यवस्था को दृढ़ बनाने का प्रयत्न किया। इसी प्रकार की परिस्थितियां जो थी बाद में भारत में और होने लगी। इस समय पंचायती राज और सत्ता का विकेंद्रीकरण भी हुआ। पंचायती राज जो है तीसरे स्तर की राजनीतिक व्यवस्था है, चौथे स्तर की राजनीतिक व्यवस्था है जिसे स्थानीय आधार प्रदान किया हमारे राजीव गांधी युवा प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने। उनका एक वाक्य है कि केंद्र से यदि 1 रुपया किसी व्यक्ति के लिए आवंटित होता है तो उस व्यक्ति तक केवल 15 पैसा ही पहुंच पाता है। यह वाक्य आप इसमें पढ़ेंगे। तो इस प्रकार से उन्होंने सोचा कि हम सत्ता का विकेंद्रीकरण एक और स्तर पर करते हैं, जिसे स्थानीय स्तर पर और ग्रामीण स्तर पर, क्षेत्रीय स्तर पर होगा, नगरीय स्तर पर पार्षद चुनाव या नगर पंचायतों का चुनाव और
ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायतों का और सरपंच का चुनाव। इसके लिए एक संविधान में संशोधन किया गया 1986 में और संविधान में पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया। तो इस प्रकार क्षेत्रीय आंदोलनों को दबाने के लिए या हल निकालने के लिए ये समझौते किए गए और धीरे धीरे हमने देखा कि समय के साथ साथ हमारे राजनीतिक व्यवस्था में परिवर्तन आया और गठबंधन वाली क्षेत्रीय और गठबंधन वाली सरकारों जो है लंबे समय तक अपना कार्य करती रही और उन्होंने अपना कार्यकाल भी पूरा किया। इसके साथ साथ क्षेत्रीय दलों को हमने इस हमारी राजनीति में स्थान मिला, जिससे क्षेत्रीय समस्याओं और लोगों को प्रतिनिधित्व का अवसर प्रदान किया गया। तो इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में हम इसके आगे देखेंगे। ओके, बाय।